हेलो, दिस इज़ युक्ति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज मैं एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ जिसमें मेरा फुल डे व्लॉग रहेगा। मेरा शेड्यूल काफ़ी नॉर्मल होता है बट आई स्टिल वांटेड टू टेक यू अलोंग विथ मी, बिल्कुल रियल और अनफिल्टर्ड वर्जन। होपफुली मैं शूट कर पाऊँ बिना सोशली ऑकवर्ड हुए। अभी तो बस मैं उठी हूँ, उठ के मैंने ब्रश किया है कि चलो फिर मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। नहा के फ्रेश हो गई और आज मैंने ये वाइट क्रॉप टॉप और ग्रे बैगी जींस पहना है, सिंपल एंड कॉम्फी, जस्ट हाउ आई लाइक इट। एंड अब होते हैं फटाफट रेडी, करते हैं थोड़ा सा टच अप। पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा इग्नोर करना गाइस, या पता चला तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, सारा ध्यान ही पीछे बैकग्राउंड पे है। पूरे फेस का मेकअप हो जाए उसके बाद में मैं लास्ट में 2 जुल्फे भी निकाल लूंगी। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का कोकुम्बर टोनर। कुछ नहीं करना है, एक बार उल्टा करके झटकना है और फिर पट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगे घर के पटापट। उसके बाद लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। पहले थोड़ा ASMR कर लेती हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र जो कि स्किन को काफ़ी हाइड्रेट रखता है। A few moments later. One eternity later. नेवर मिस योर नेक पोर्शन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैं इसको बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड मेरी स्किन सुपर ड्राई है, तो मेरी स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है ये। आपकी स्किन भी अगर सुपर ड्राई है तो ज़रूर बाय करना निविया की मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अब बारी थी लिप्स को हाइड्रेट करने की। ये है बायोडर्मा की एटोडर्म स्टिक। लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेट रखती है और बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाती है। अब क्योंकि मुझे एकेडमी जाना है और मुझे कोई हैवी मेकअप नहीं चाहिए और मेरी स्किन भी डल या डार्क नहीं है और स्मूथ भी है थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कुछ भी बेस क्रिएट नहीं कर रही। मैं डायरेक्ट ब्लश अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लश मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी जिससे ऐसा लगेगा कि मैंने अच्छा खासा मेकअप किया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सही टाइम पे इंसान को सही चीज़ आनी चाहिए। ब्लेंड 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ब्लेंड करते जाओ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ थोड़ा सन किस इफेक्ट देने के लिए। मैं थोड़ा सा ब्लश आईज पे भी लगाऊंगी। बेसिकली ये टिंट है, ब्लश नहीं है, पर इस टिंट की पिगमेंटेशन इतनी है ना कि मैं इस ब्लश एज अ ब्लश इसको आराम से यूज कर सकती हूँ। सी, सिर्फ ब्लश लगाने से कितना एक अच्छा ग्लो आ गया फेस पे। अभी मैंने वाइट टॉप पहना है तो मैं वाइट आईलाइनर लगाऊंगी, काजल नहीं, क्योंकि मेरा फेस राउंड है तो मुझे काजल थोड़ा कम पसंद है, मेरे फेस पे सूट नहीं होता इतना। मतलब अलग कलर के ब्लैक काजल तो फिर भी सूट हो जाता है, पर वाइट एज अ आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है मुझ पे, तो मैं वही लगाऊंगी। I तो just loved it। अभी क्योंकि ये थोड़ा क्रीमी था तो मैं इसको पाउडर वाले जो वाइट आई शेडो होता है उससे लॉक कर दूंगी ताकि इधर उधर ना हिले। कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं अपनी आईब्रोज सेट कर लेती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेकअप, और विदाउट मेकअप भी। ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क का बबल मस्कारा, बहुत अच्छी डेंसिटी देता है तो मैं एकदम हल्का सा लगाऊंगी।
ये मेरे साथ जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ हमेशा होता है। वीडियो नहीं बनाती हूँ तो एकदम सही लगता है, पता नहीं क्यों। That's it. ये जो एक्स्ट्रा लग गया था इसको हटाने के लिए मैंने यूज़ किया है स्पूली ब्रश। इससे थोड़ा सा हल्के हाथों से रब करूँगी और फिर ये हो जाएगा। बॉडी को भी हाइड्रेशन चाहिए तो मैं एम कैफीन का बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ। Last but not least, स्विस ब्यूटी की शेड नंबर 09 क्वर्की, बहुत मस्त शेड है। That's enough for the face makeup. अब थोड़ा सा जुल्फी। ओके, तो नाउ आई विल वियर दिस। ये पहनूंगी मैं। ठंड है तो मैं अपना कोट डाल लेती हूँ। लास्ट सबसे जरूरी परफ्यूम मैं यूज कर रही हूँ बर्गामोट ब्यूटी का वैलेंटाइन परफ्यूम, और ये खाली भी हो गई, इतना सा बचा है। कोई मुझे गिफ्ट करना चाहे तो कर सकता है। So this is my final look. ये शूज डालूंगी मैं इसके नीचे, जाऊंगी तब। अभी तो थोड़ा टाइम है, पहले लंच करूंगी फिर जाऊंगी। मैं तो रेडी हो गई हूँ, लेकिन अपना बैग पैक करना बाकी है अभी, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। ये बैग लेके जाऊंगी मैं ये डालूंगी। देखना चाहो कि इसमें क्या है। 1 2 3 हेयर डमी। आज हेयर की क्लास है तो ये लेके जानी है। तो मैं जैसे मेट्रो से जाती हूँ तो जब भी वहाँ चेकिंग होती है वो पूछते हैं इसमें क्या है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर वो मुझे क्रिमिनल समझते हैं या मैं सच में क्रिमिनल होती तो क्या मैं इतनी डिसिप्लिन्ड और इतनी इनोसेंट होती कि मैं किसी का मर्डर करके उसका मुंह काट के अपने बैग में भर के मेट्रो स्टेशन पे जाके वहाँ स्कैन करवाती और चुपचाप उनको अपना बैग खोल के दिखा रही होती। एंड रियल क्रिमिनल मेट्रो से क्यों ही जाएगा ना भाई, उसके पास मुंह है, उसको भी पता है वहाँ स्कैन होता है, वो उबर कर लेगा, ओला कर लेगा भाई। मेट्रो सिक्योरिटी अपना काम परफेक्टली करती है और मेरी ओवर थिंकिंग बोनस में मिलती है। तो गाइस फाइनली मेरा लंच आ गया है, जल्दी जल्दी करके निकलना पड़ेगा।
आज टिफ़िन में आया था आलू की सब्जी, राजमा, रोटी और चावल। और मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मेरा रूम भी ना एक तो बहुत ठंडा रहता है, तो भी ठंड लगती है। फिर जल्दी जल्दी मैंने अपना लंच फिनिश किया। लेट हो रहा था तो निकलना भी है। लंच फिनिश करने के बाद में मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। देन मैं निकल गई मेट्रो पकड़ने के लिए। मेरे रूम से 3-4 मिनट का ही रास्ता है मेट्रो तक का। और गाइस अभी से मुझे तो थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लग गया था लोगों के बीच में शूट करने के टाइम पे। लोग फिर ऐसे घूर के देखते हैं ना कि ऑकवर्ड हो जाते हो, पर फिर मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अगर और कोई पब्लिकली शूट कर रहा था तो मैं भी उनको ऐसे घूर के देखती हूँ, मज़ा आता है। फिर भी चुपके थोड़ा मैंने मैनेज किया। वो आपको मेरी शक्ल पे दिख भी रहा होगा, ना कोई स्माइल ना कोई एक्सप्रेशन, बस ऐसे ही कैमरा ऑन करके देख रही हूँ। बस 9 मिनट की ट्रैवलिंग के बाद में मैं पहुँच गई राजीव चौक। यहाँ से मुझे जाना था CP, क्योंकि वही मेरी एकेडमी है। तो मैंने लिया गेट नंबर 2 से एग्ज़िट, एंड फिर यहाँ से भी वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरी एकेडमी है। ये लड़की मुझे पागल बोल रही है। गाइस इसको कमेंट्स में जो बुरा भला बोलना हो बोल देना। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये परमिशन दे रही है बुरा भला बोलने के लिए। सबने अपना अपना स्टेशन लगा लिया और फिर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। मैंने भी कुछ तो बनाया है हेयर्स पे, और बाकी बच्चे भी कुछ तो बना रहे थे। मतलब हेयर स्टाइल का नाम है S वेव। ये मैंने भी कुछ तो बनाया है आगे से वेव जैसा। मतलब मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, खुद ने बनाया है, अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली। अच्छे से काम करो। सबका अपना अपना चल रहा था। कुछ सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ सिर्फ मस्ती कर रहे थे, कुछ मस्ती और प्रैक्टिस दोनों कर रहे थे। एंड ये रहा फाइनल लुक गाइस हेयर स्टाइल का। कैसा लग रहा है बताओ? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। थू नज़र ना लगे। देन टाइम हो गया था तो मैम ने बोला वाइंड अप कर लो। सबका हेयर स्टाइल प्रैक्टिस भी हो गई थी, तो फिर वाइंड अप करने लगे। और ये देखो ऐसे करते हैं वाइंड अप। फिर वाइंड अप करके हम एकेडमी से निकल गए मेट्रो के लिए। एंड मैं इन लोगों को भी बोल रही थी वीडियो में आने के लिए, लेकिन इनको मेरे वीडियो में आके फेमस नहीं होना चाहते थे ये लोग, तो ये लोग मना कर रहे थे। लेकिन मैं कम थोड़ी नहीं। अरे वो टूटी हुई टाइल थी। चीज नहीं खिलाऊंगी। भाग क्यों जाती हो फोन ऑन करती? बाय। नहीं ले रही भाई मैं तुमको। नीमा को मेट्रो में ही छोड़ के आ गई मैं, क्योंकि उसको आगे जाना था इसलिए छोड़ के आई हूँ। और इस टाइम तो थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, तो कोई था नहीं, तो मैं थोड़ा अच्छे से शूट भी कर पा रही थी, वरना तो पूरे रास्ते में बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम पे। सो गाइज अब मैं आ गई अपने रूम पे एकेडमी से फ्री होके, और अभी बज गए हैं शाम के 6। अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी, थोड़ा फ्रेश होंगी, फिर डिनर करूँगी और फिर सो जाऊँगी। दैट्स ऑल। तो सुबह मैं रेडी हुई थी, रेडी होने वाला भी मैंने ब्लॉग में ढाला है, तो अब अनरेडी होने वाला भी ब्लॉग में डालते हैं।
सुबह मेरा हो गया गेट रेडी विथ मी, अभी मेरा हो रहा है गेट अनरेडी विथ मी। एज दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। रूम पे आके तो एक बार गर्मी लग रही है। वैसे मेरा रूम बहुत ठंडा है, लेकिन अभी जैसे बाहर से आई हूँ चल के तो गर्मी लग रही है। और गाइस मेकअप देखो मेरा वैसा का वैसा ही है जैसा सुबह मैंने किया था। हमेशा बालों को पहले नीचे से सुलझाना चाहिए, हमेशा, क्योंकि ऊपर से सुलझाओगे तुम चारों और उलझते जाएंगे, और नीचे से सुलझाओगे तो इतना सुलझा, फिर इतना सुलझ गया, फिर इतना सुलझ गया, और बाल भी कम टूटेंगे। तेरा देखो सिर्फ इतने से बाल टूटे हैं सिर्फ, और ये मैं ऊपर से सुलझाती हूँ इतने सारे टूटते। ट्राई करके देख लेना चाहे तो, मैंने भी ट्राई किया हुआ है। पहले मैं भी ऊपर से सुलझाती थी तो मेरे बहुत बाल टूटते थे, फिर मैंने भी कहीं ये देखा तो मुझे समझ में आया और मैंने ट्राई किया तो सच में बाल कम टूटते हैं इससे। देखो एक भी बाल ना टूटे ये तो इम्पॉसिबल है। बालों को बांध के जो सुकून मिलता है सच में मजा आ जाता है। यूजुअली लोगों को ओपन हेयर्स में सुकून मिलता है, मेरा थोड़ा उल्टा चलता है। मेकअप रिमूव कर लेते हैं, वेट वाइप्स यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि इतनी सर्दी में फेस वॉश तो नहीं हो पाएगा भाई। आज का गाइस जो हेयर स्टाइल था बहुत टफ था। मैंने उसको कितनी बार खोल खोल के बनाया, तब जाके इतना सही हुआ। इतना सही हुआ। बहुत मुश्किल लगाई थी स्टाइल, मेकअप से भी ज्यादा मुश्किल है। वेट वाइप से क्या होता है ना, जो तुम्हारे फेस पे डस्ट जमा होता है वो भी निकल जाता है। पूरे दिन का जो पोल्यूशन होता है, धूल मिट्टी सब डर्ट रिमूव हो जाता है। और हमेशा मेकअप रिमूव करने के बाद में सीटीएम करो, एटलीस्ट मॉइस्चराइजर तो जरूर लगाओ। मॉइस्चराइजर टाइम। मैं अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करूंगी। अब मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ फटाफट। छोटा सा ट्रांजिशन तो बनता था। तो गाइज ये था मेरा पूरा दिन का व्लॉग, और अब इसके बाद में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस अभी कुछ थोड़ा बहुत खाऊंगी, चाय पीने जाऊंगी और फिर डिनर करके सो जाऊंगी, थोड़ा सा फ़ोन स्क्रॉल करके फिर सो जाऊंगी। दैट्स ऑल। तो गाइज अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर तुम्हारी मर्जी है, करो तो करो वरना मत करो, लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बाय।